नमस्कार। ड्राइंग की अगली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वाली वीडियो में मुगल शैली के अंतर्गत मैंने आप लोगों को शुरुआती पैराग्राफ पढ़ाया। अब मुगल शैली के अंतर्गत जो शासक हुए, मुगल बादशाह हुए, उन मुगल बादशाहों के प्रत्येक बादशाह के शासनकाल के काल क्रमानुसार मुगल शैली को यहाँ पर बतलाया गया है। एक एक राजा के शासनकाल के हिसाब से यहाँ पर कला को बताया गया, मुगल शैली को समझाया गया है। किस राजा के शासनकाल में ये मुगल शैली कितनी विकसित हुई, कौन से शासक हुए, कौन से चित्रकार थे, चित्रों की विशेषताएं क्या रहीं, किस प्रकार की चित्र रचनाएं की, उनका जीवन काल, वो सारी बातें यहाँ पर हैं। अब सबसे पहले दिया हुआ है बाबर। बाबर का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर के सन 1526 ईस्वी से लेकर के सन 1530 ईस्वी तक। बाबर सबसे पहले भारत में आया सन 1526 ईस्वी में, और सन 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त कर सर्वप्रथम भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। अब देखें आपकी किताब में क्या दिया हुआ है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 ईस्वी का श्रेय जाता है। यानी कि बाबर सबसे पहले भारत में आया सन 1526 ईस्वी में, और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश की नींव रखी। लेकिन वह बहुत कम समय तक शासन कर सका, और सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। इस काल के चित्र कम उपलब्ध हैं, कम संख्या में मिले हैं, बड़ी कम संख्या में चित्र रचनाएं की गई थी सर। लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, क्योंकि उसने पूर्व का राफेल कहा जाने वाला प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार इजाद और शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियां देखी और उनकी समीक्षा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में इन कलाकारों का उल्लेख किया, इनकी प्रशंसा की है। बाबर सन 1526 ईस्वी में सबसे पहले भारत में आया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त कर सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का पैतृक संबंध तैमूर से और उसकी माता माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से होने के कारण इस वंश का नाम मुगल वंश रखा गया। बाबर का पैतृक संबंध तैमूर से और उसकी माता माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से थी। 15वीं सदी के अंतर्गत बाबर के तैमूर के दूसरे पुत्र शाहरुख, जो एक महान कलाप्रेमी शासक था, 15वीं सदी के अंतर्गत ईरान में तैमूर का दूसरा पुत्र शाहरुख, जो महान कलाप्रेमी शासक था, उसने
ईरान के हिरात नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसी ईरानी हिरात कलम शैली का चित्रकार हुआ था बेहिजाद। बेहिजाद जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। इस बेहिजाद नामक चित्रकार को बाबर अपने साथ भारत लेकर के आया। इस प्रकार मुगल शैली भारत में प्रविष्ट हुई। शुरुआत में इस शैली पर ईरानी फारसी शैली का प्रभाव रहा। क्यों? क्योंकि बेहिजाद जो चित्रकार था वो ईरानी फारसी शैली का चित्रकार था। इस प्रकार भारत में मुगल वंश के साथ ईरानी फारसी शैली का भारत में प्रवेश हुआ। बाबर एक कलाप्रेमी शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में इन दोनों चित्रकारों के बारे में पूरी विशेषताओं के साथ में उल्लेख किया है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, बाबर के जीवन पर आधारित पुस्तक जिसे हिंदी में बाबरनामा भी कहते हैं, उस बाबरनामा के अंतर्गत शाह मुजफ्फर और बेहिजाद जैसे दोनों चित्रकारों के बारे में उनकी विशेषताओं सहित उल्लेख मिलता है। हालांकि बाबर ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सका और सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप लोगों के जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे पहले भारत में कौन सा मुगल शासक आया, तो उसमें बाबर सन 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल वंश की नींव कब किसने रखी? सन 1526 ईस्वी में बाबर ने। बाबर का पैतृक संबंध किसके साथ था? तो उसमें तैमूर। बाबर की माता किस जाति से थी? तो उसमें माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से थी। मुगल वंश का नामकरण किस प्रकार माना गया है? बाबर की जो माता थी वो माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से होने के कारण इस वंश का नाम मुगल वंश रखा गया। बाबर कौन से दो चित्रकारों को अपने साथ भारत लाया? तो उसमें बेहिजाद और शाह मुजफ्फर। बेहिजाद कौन सी शैली का चित्रकार था? तो उसमें ईरानी हिरात कलम शैली का चित्रकार था। बाबर कालीन कला पर कौन कौन सी कला शैली का प्रभाव रहा? तो उसमें ईरानी और फारसी कला शैली का प्रभाव रहा। ईरानी, फारसी और हिरात शैली का प्रभाव रहा। भारत में ईरानी फारसी शैली का प्रवेश कब कैसे हुआ? तो मुगल वंश के साथ बेहिजाद चित्रकार बाबर जिसे अपने साथ में लेकर के आया। इस प्रकार भारत में ईरानी फारसी शैली का प्रवेश हुआ। और यदि संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाए तो उसमें आप लोगों को इसका पूरा वर्णन लिखना है, बाबर का जो समय दिया हुआ। सन 1526 ईस्वी में सर्वप्रथम बाबर भारत में आया और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त कर सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का पैतृक संबंध तैमूर से और उसकी माता माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से होने के कारण इस वंश का नाम मुगल वंश रखा। तैमूर का दूसरा पुत्र शाहरुख महान कलाप्रेमी शासक था जिसने 15वीं शताब्दी के अंतर्गत ईरान के हेरात नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इस ईरानी हेरात कलम शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था बेहिजाद। इस बेहिजाद नामक चित्रकार को बाबर अपने साथ में भारत लाया।
इस प्रकार भारत में ईरानी, फारसी और हेरात शैली मुगल वंश के साथ भारत में प्रविष्ट हुई। बाबर एक रामनीति शासक था, कला में उसकी रुचि थी। बाबर के जीवन पर आधारित पुस्तक तुझके बाबरी अर्थात बाबरनामा में इन दोनों चित्रकारों के बारे में उनकी विशेषताओं सहित उल्लेख मिलता है, जिसमें शाह मुजफ्फर और बीजार इन दोनों चित्रकारों के बारे में बतलाया गया है। बाबर ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सका और सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हुमायूं का शासनकाल अगले वीडियो में आप लोगों को बताएं।